Assalamu alaikum students, I'm Samra Abdul and it's BS Zoology second semester class and it's the 8th lecture of Algebra and Trigonometry and the topic is functions. Right, functions. Definition. Let A and B be non-empty sets. A function f from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. फंक्शंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और फंक्शंस की काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन तो यहाँ आपको बताई कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं, a function is a relation between two non-empty sets A and B. It is a set of ordered pair such that no two ordered pair have the same first element. फंक्शन की डेफिनेशन आपको भी थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन आप याद करें और ये आगे अभी आप जो फंक्शन को एक्सप्लेन में करती जाऊँगी फिर आपके लिए डेफिनेशन याद करना आसान हो जाएगा। ये डेफिनेशन आ गई। वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इफ़ बी इज़ द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी असाइंड बाय द फंक्शन एफ टू द एलिमेंट ए ऑफ ए। यानी ए है और उस पर आपने फंक्शन अप्लाई किया तो उसका आंसर आपके पास आ गया बी, जो कि एक यूनिक एलिमेंट होगा बी का, सेट बी सेट का। ठीक है, इफ़ एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वी राइट एफ फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जा सकता है, मैपिंग भी कहा जा सकता है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे और उनके दरमियान फंक्शन इज़ अ रूल और मैपिंग। ठीक है, रूल और मैपिंग है ए सेट के एलिमेंट्स को बी के सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, उनको जो कनेक्ट कर रहा है किसी रूल के तहत, उस रूल को हम एफ़ कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। यानी सेट ए का कोई एलिमेंट बी से कनेक्ट हो रहा है थ्रू द रूल एफ, और फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? A function relates an input to an output. इनपुट और आउटपुट, जो दो सेट्स है ना ए और बी, उनमें से एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इट इज़ लाइक अ मशीन दैट हैज़ एन इनपुट एंड एन आउटपुट. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज़ द क्लासिक वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन एंड देयर आर अदर वेज एज यू विल सी। मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शंस की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3+1। ये दो फंक्शंस हैं। अब y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y क्या है? आउटपुट। f क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन एंड x इज़ द इनपुट। मतलब f एक मशीन है, आप उसमें x डालें और जो बाहर निकलेगा वो f होगा, y होगा। ठीक है, x डालें और y बाहर निकले तो x इज़ द इनपुट, y इज़ द आउटपुट एंड f इज़ द नेम ऑफ द मशीन या नेम ऑफ द फंक्शन। राइट, ये इनपुट में x वैल्यूज़ जा रही हैं मशीन के अंदर से, y वैल्यूज़ बाहर निकल रही हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन सेवरल वेज लाइक वेन डायग्राम्स। अब दो सेट्स हैं, यहाँ पर ए और बी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप देखें ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ए और बी के अंदर भी एक एलिमेंट शो कर रहे हैं बी, और एफ वो रूल और मैपिंग है जो ए को बी से कनेक्ट कर रही है। दूसरा तरीका है, तीन एक्चुअली मेथड्स आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक वेन डायग्राम है, दूसरा ग्राफ क्या है, ए और बी दो सेट्स हैं और उनके एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट किया गया है किसी फंक्शन कोई रूल और मैपिंग के थ्रू। ये जस्ट आपको बता रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को।
और या फिर आप उसको प्लॉट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सम फंक्शंस टर्मिनोलॉजी, इफ एफ is a function from a to b and f of a is equal to b where a belongs to a and b belongs to b, then set a is called the domain of f। एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी जिसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इनपुट हैं, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आउटपुट हैं। तो अब इनके कुछ ख़ास नाम हैं फंक्शन में। जो सेट ए है ना उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ एफ। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ एफ। बी इज़ द को डोमेन ऑफ एफ। बी पूरे का पूरा जो सेट है उसे को डोमेन कहते हैं। अब बी के जो वो एलिमेंट हैं जो इमेज हैं, यानी जो आउटपुट्स हैं, जब हम ए उसके अंदर ए के एलिमेंट्स डाल रहे हैं और वो निकल रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रेंज, इमेज ऑफ। बी इज़ द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज़ अ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, राइट। बी इज़ द इमेज, ये जो आंसर है उसको इमेज कहते हैं। और जो एफ ऑफ ए जहाँ पे लिखा हुआ है, जो इनपुट वैल्यू है ए, उसको हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, डोमेन, को डोमेन और इमेज, ठीक है। इन जनरल बी में हैव मोर देन वन प्री इमेज, तो ये प्री इमेज आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ये बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डोमेन किसको कहते हैं? को डोमेन कौन सा सेट है, एंड बी इज़ द इमेज ऑफ एफ, ठीक है। फंक्शन विजुलाइजेशन, साथ साथ टाइम भी मैं देखती जाऊँ जी। प्री इमेज ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट जो ए जिस पे मैप कर रहा है उसको इमेज कहेंगे, बी को। ए सेट को हम डोमेन कहते हैं, बी सेट को हम को डोमेन कहते हैं। एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, रेंज। रेंज क्या है? रेंज होता है ये जो आपका बी सेट है ना, को डोमेन वाला, इसमें इसका सबसेट। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इमेजेस होते हैं। बी के सारे एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बी के सारे एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ए की एलिमेंट्स की इमेज हों। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो जो इमेज होंगे उन्हें हम रेंज कहते हैं, और जो इमेज नहीं होते वो वैसे वो, यानी पूरा सेट तो को डोमेन बनाता है, और जो इमेजेस वाले एलिमेंट हैं उनको स्पेसिफिकली उनका एक नाम आपने दे दिया, रेंज। इवन फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये अब टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। साथ साथ आपको ये जो पिछली स्लाइड में ये जो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है फंक्शंस को, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और साथ ये वेन डायग्राम से भी उनको टाइप्स को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। इवन फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें आपका आंसर सेम आए, दैट्स इट। डेफिनेशन इतनी। अब समझने के लिए क्या है, इवन फंक्शन हैज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइन सिमेट्री विद द वाई एक्सिस एज इट। ये आपने इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट इवन फंक्शन की डेफिनेशन याद कर ली कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। और उसके अलावा ये पिछली स्लाइड में आपने क्या याद किया कि ए इज़ द डोमेन ऑफ एफ, बी इज़ द को डोमेन ऑफ एफ। ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ए जो है ना, एक पूरे का पूरा कवर होता है। बी जो है, बी के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इमेज होते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। ये भी हो सकता है कि सारे हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो। तो जो एलिमेंट्स इमेज होते हैं उनको हम इमेज भी कहते हैं, और उनके सेट को, इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। लेकिन बी बजाते खुद पूरा का पूरा सेट क्या है, को डोमेन। और फंक्शन को लिखने का तरीका भी एक्सप्लेन कर दिया, इवन फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको बता दी। नेक्स्ट, कोई फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं है, उसको कैसे चेक करना है। फंक्शन या तो टू टेस्ट वेदर अ फंक्शन इज़ इवन और ओड। ओड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? ओड फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स।
अगर एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते हैं और आंसर सेम ही आए, ठीक है, तो वो इवन फंक्शन है। अगर एक्स की जगह हम माइनस एक्स लिख देते हैं तो माइनस को बाहर आ जाए, उसे हम ओड फंक्शन कहते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि क्या आपका फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है या नहीं है, वो कुछ एग्जांपल्स हैं। To test whether a function is even or odd, neither work with f of minus x and compare it to f of x. Usually it is also better to use x is equal to a and x is equal to minus a as the two values for comparison. मतलब x और माइनस एक्स की बजाय आप वैल्यूज़ पुट करके चेक करें तो आप ज़्यादा बेटर होगा. शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज़ एन इवन फंक्शन. अब ये इवन फंक्शन है या नहीं है चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. फंक्शन इस तरह से आता है. अब एक्स की जगह आपने कोई वैल्यू डाल दें. मैंने 3 चूज़ की और एक्स की जगह पे 3 लिख दिया, तो मेरा वैल्यू क्या आ गई 6. अब मैं -3 के लिए भी चेक करूँगी. जब मैंने एफ़ की जगह एक्स की जगह -3 पुट किया तो भी मेरा आंसर आ गया 6. नाउ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3, तो फंक्शन क्या आ गया आपका, इवन फंक्शन. A better method is to use algebraic values of x. Say x is equal to plus minus a. ये भी चेक करने के लिए है, आप a यूज़ कर सकते हैं या माइनस a यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी पिछला मेथड कि आप कोई रैंडम वैल्यू, मतलब जैसे 3 या 2 इस तरह से कोई वैल्यू पुट करके आप चेक करें कि क्या आपका फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं है. अभी एक एग्जांपल है, प्रूव दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ एन इवन फंक्शन. ये भी एक जी ऑफ एक्स फंक्शन ज़रूरी नहीं हमेशा एफ से रिप्रेजेंट किया जाए, जी से एच ऑफ एक्स इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो आपने चेक करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं. A proof statement requires you to start with the left hand side and arrive at the right hand side. G of x is even if g of minus x is equal to g of x by definition. ये डेफिनेशन की तो आपने ये प्रूव करना है. ये प्रूव करने के लिए x की जगह a पुट किया, आंसर निकाला. फिर x की जगह माइनस a पुट किया और आंसर निकाला. दोनों आंसर आपके इक्वल आ गए. इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है. आप a और माइनस a की जगह कोई वैल्यू भी रख सकते थे, 2 या 3 या 4, जो आपको आसान लगती. अगेन एक दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4. क्या ये एक इवन फंक्शन है या नहीं. अगेन आप इसमें ए एक्स की जगह पे a और माइनस a रख के चेक किया क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता. आप इसमें कोई नंबर भी रख के चेक कर सकते हैं. सिर्फ आपने चेक क्या करना है कि अगर आपने एक दफ़ा a रखा है तो दूसरी दफ़ा माइनस a रख के अपना आंसर चेक करें, दोनों को कंपेयर करें. अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स आपका फंक्शन इवन है. ओड फंक्शन क्या है. अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन. यानी अगर हम x की जगह नेगेटिव x माइनस एक्स लिखते हैं तो आपका आंसर हमेशा माइनस एफ ऑफ एक्स आए, तो फिर हम उस फंक्शन को ओड फंक्शन कहते हैं. ये नहीं कि किसी एक एलिमेंट के लिए हो जाए और बाकियों के लिए बेशक ना हो. लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही के लिए चेक करना पड़ता है. ये नहीं कि आप सारे नंबर्स एलिमेंट्स के लिए चेक करते रहें. ये बाकी जो डिटेल है वो बेशक आप ना पढ़ें, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और इससे रिलेटेड एग्जांपल. हाँ जी, टेस्टिंग फॉर एन ओड फंक्शन अगेन वही मेथड है जो इवन फंक्शन के लिए है. टू टेस्ट वेदर अ फंक्शन इज़ इवन और ऑड, आप बजाय इसके आप एक्स और माइनस एक्स के आप कोई नंबर रख सकते हैं, ए और माइनस ए को यूज़ कर सकते हैं. बस आपने दोनों आंसर्स निकालने हैं और उसको कंपेयर करना है. अब जैसे एग्जांपल है एक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस 4x इज़ एन ओड फंक्शन. लेट यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़. न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्राइक वैल्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी a या माइनस a भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 और -4 यूज़ किया, x की जगह पे 4 पुट किया, आंसर निकाला, आपका आंसर आ गया 48.
फिर x की जगह पे -4 रखकर आंसर निकाला, आपका आंसर आ गया -48. Clearly f of -4 is equal to -f of 4. Hence, the function is an odd function. जी ये नेक्स्ट एग्जांपल है, नहीं उसी एग्जांपल में हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू पहले ली थी 4 और -4. अब आपने अलजेब्राइक वैल्यू ले लेनी है a और -a. दोनों मेथड से आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक माना जाएगा. इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा आसान लगता है. कुछ एग्जांपल्स हैं ऑड फंक्शंस की. प्रूव दैट f of x इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स क्यूब इज़ एन ऑड फंक्शन. अगेन यहाँ पर अलजेब्राइक वैल्यू ली है, आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं. तो चेक करने के लिए मेथड इवन और ऑड का सेम ही है. पहले आपने फंक्शन में x की जगह पे a पुट करना है, फिर -a पुट करना है और आंसर्स को चेक करना है. सॉरी ये जो अभी आपने देखा अलार्म, एक्चुअली सहरी का टाइम हो गया, इस टाइम आपकी वीडियो बना रही हूँ. तो रमज़ान में से आप लोगों का कैसा जा रहा है रमज़ान? इस दफ़ा कुछ टेंशन सी है लॉकडाउन की वजह से, जो मस्जिदों में नहीं इबादत हो रही और एक तरह से. लेकिन ये है कि एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको इबादत करने के लिए. और जैसे कहते हैं ना खुशू खुजू से इबादत करना, वो ज़्यादा है क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो अल्लाह को ज़्यादा दिल से याद करता है. तो चलें जी, अल्लाह मियाँ हम सबके हक़ में बेहतर करें, आमीन सुमा आमीन. तो हम क्वेश्चन की तरफ थे. हाँ जी, तो मेथड आपका सेम ही है. आपने x की जगह पे a पुट करना है, फिर x की जगह पे -a पुट करना है, फिर अपने आंसर्स को चेक कर लेना है. अगर आपका आंसर आ जाए f of -a इज़ इक्वल टू -f of a, इट मीन्स आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, अदरवाइज़ नहीं. ये दूसरे एग्जाम्पल में भी इसी तरह से चेक किया गया है. फंक्शन आपको किसी भी तरह का आ सकता है. एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने बतानी थी, पता नहीं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये रखा है या नहीं. जी ये भी एग्जाम्पल. शो दैट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नीदर एन ऑड और नीदर एन इवन और ओड फंक्शन. मतलब हर फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि इवन हो या ओड हो, कोई नहीं भी होते. मतलब इवन फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप है फंक्शन की. अगर वो f of x इज़ इक्वल टू f of माइनस एक्स दोनों सेम हैं तो इसका मतलब वो इवन है. और अगर उसमें से माइनस कॉमन निकल रहा है तो वो ओड है. और अगर नहीं ऐसा हो रहा कि माइनस कॉमन नहीं निकल रहा और सेम आंसर भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स वो ना इवन है ना ओड है. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है. टू शो और प्रूव दैट अ फंक्शन इज़ नीदर ओड और इवन यू नीड टू शो बोथ द फॉलोइंग टू कंडीशंस. मतलब आपको ये दोनों कंडीशंस को चेक करना है. और इसको कंडीशन को चेक करने का मेथड तो सेम ही है. आपने एक्स की जगह एक दफ़ा a पुट कर देना है और एक दफ़ा -a पुट कर देना है. अब ये एक एग्जांपल जो थी आपके पास, f of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और x की जगह पे आपने a पुट किया तो आपके पास आ गया f of a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a. और जब x की जगह पे -a पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस a. अब इसमें से माइनस तो नहीं कॉमन निकल रहा, ठीक है. तो इसका मतलब ना तो f ऑफ a और f ऑफ -a बराबर हैं और ना ही उनमें से माइनस कॉमन निकल है. इट मीन्स दे आर नीदर, इट्स नीदर एन इवन और ओड फंक्शन, राइट. ये फंक्शन है, आप चेक करें कि इवन है, ओड है या नहीं है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें देखें. पहला फंक्शन है f of x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8. तो अच्छा, इन एग्जांपल्स में x की जगह पे -x डाल के चेक किया गया है. आप की अपनी मर्ज़ी, आप a भी यूज़ कर सकते हैं, x और -x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 -4 3 -3. तो पहली जो एग्जांपल है वो एक इवन फंक्शन है, दूसरी एग्जांपल एक ओड फंक्शन की है, और तीसरी एग्जांपल जो है वो ना इवन है और ना ही ओड है.
और ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आपने खुद सॉल्व करके, आंसर्स इसके गिवन है लेकिन आपने सॉल्व करके बताना है कि क्या, चेक करना है कि क्या ये आंसर्स ठीक है या नहीं है। Increasing or decreasing functions. Given function f defined on an interval for any two numbers x1 and x2 on the interval, increasing function कैसा होता है? मतलब आप जैसे f of x1 है, नहीं आप ये पिछले जो क्वेश्चन थे ये पहला ही आपने ले लिया, f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब x की जगह पहले 1 पुट करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। फिर 2 पुट करें, आपका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 9। तो 2 1 से बड़ा है और 9 5 से बड़ा है, यानी अगर आप वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, एक्स की बड़ी वैल्यूज़ लेंगे तो आपकी वाई की भी बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और जिसमें ऐसा ना हो, एक्स की वैल्यू बढ़ाने से वाई की वैल्यू कम हो, उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस दैन एफ ऑफ एक्स टू फॉर x1 is less than x2, and if f of x1 is greater than f of x2 when x1 is less than x2, तो फिर हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कि कैसे है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स ग्राफ राइजेस एज इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीजिंग के लिए इसका ग्राफ जो है वो नीचे को जाएगा, फॉल्स, यानी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर नीचे को आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और एक फंक्शन जो है वो ये इस एग्जांपल में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि किसी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग भी हो सकता है, या कोई फंक्शन जो है वो बस इंक्रीजिंग ही फंक्शन रहेगा थ्रू आउट द इंटरवल, मतलब जो भी आपकी डोमेन होगी उसमें वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो फंक्शन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है, या इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। 1-to-1 फंक्शन। अब फंक्शन इज, ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है। इवन फंक्शन किया, ओड फंक्शन किया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किया। अब एक और टाइप आ गई 1-to-1 फंक्शन। A function is 1-to-1 if each element in the codomain has a unique pre-image। ठीक है, दूसरी इसी 1-to-1 फंक्शन की एक डेफिनेशन है। फंक्शन f from a to b is called 1-to-1, या 1-to-1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। If whenever f of a is equal to f of b, then a is equal to b. No element of B is the image of more than one element in A. Third है, in a 1-to-1 function given any y, there is only one x that can be paired with the given y. अब इन तीनों डेफिनेशंस में से आप कोई सी भी एक जो आपको आसान लगती है वो याद कर सकते हैं। 1-to-1 की डेफिनेशन आसान अल्फाज में आपको समझा देती हूँ कि 1-to-1 ऐसा फंक्शन है, A के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हों, यानी x1 और x2 तो उनकी डिफरेंट इमेजेस हों। ये नहीं, 1-to-1 में ऐसा नहीं होता कि एक ही मतलब 2-3 एलिमेंट्स का जो है, ए के 2-3 एलिमेंट्स का सेम आंसर आए। आंसर सेम नहीं आता इसमें। अगर सेम आंसर है तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी सेम ही होंगे। तो 1-to-1 फंक्शन ऐसा। आगे वेन डायग्राम से इसको समझाते हैं। ये देखें, a function is 1-to-1 if no more than one element in the domain is paired with an element in the range। ये वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। ए बी सी यहाँ पर कैपिटल लेटर से इसके ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया पहले सेट के, और स्मॉल लेटर से दूसरे सेट के। आप ये देखें, ए की इमेज है स्मॉल ए, बी की इमेज है स्मॉल बी, सी की इमेज है स्मॉल सी, सबकी अलग अलग इमेजेस हैं। तो इसे हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। अब ये भी एक एग्जांपल है, ग्राफ्स इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये एलिमेंट्स हैं, वोवल्स जो हैं ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, और आपने देखा इनकी इमेजेस बना दी। ए की इमेज है 1,
अब कोई से दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है ना, नहीं है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन ये दूसरी एग्जांपल देखें, अब ई की इमेज भी 2 है और ओ की इमेज भी 2 है, तो फिर ये 1 to 1 नहीं रहा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई है। तो 1 to 1 के लिए क्या ज़रूरी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आएँ। तो ये एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दिया और डेफिनेशन भी आपको बता दी। अनदर एग्जांपल अगेन वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया है, दो सेट्स के दरमियान फंक्शन है और दो एग्जांपल हैं। अब आप देखें कि पहला जो फंक्शन है वो 1 to 1 है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं, और जो दूसरा फंक्शन है वो 1 to 1 नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है। एग्जाम्पल्स ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3, ये एक 1 to 1 फंक्शन है। मतलब आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ डालें तो आपके डिफरेंट आंसर आएंगे, ये नहीं हो सकता कि सेम आंसर आए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5, सेम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x। अच्छा, अब √x के साथ ना प्लस माइनस का साइन नहीं है, अगर प्लस माइनस का साइन होता फिर फंक्शन ही ना होता। अब मैंने ये बात कही कि फंक्शन ही ना होता, तो क्या इस तरह से लिखा हुआ कोई फंक्शन नहीं भी हो सकता? हाँ जी, फंक्शन की डेफिनेशन जो आपने सबसे पहली स्लाइड में थी, और उस डेफिनेशन से भी पता चल रहा था, और एक जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें क्या कहा था, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। फंक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये वेन डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये जो ए सेट है ना, इसके हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की। अगर इस ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। वेन डायग्राम से आपको ये पता चलेगा। उसके अलावा ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, यानी आर जो है इसका आंसर आ जाए 4 भी आ जाए 2 भी आ जाए, नहीं। हाँ, ऐसा रिलेशन हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √x हो सकता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, और उसके अलावा क्या है कि ए की यूनिक इमेज हो, सिर्फ एक। ए की दो इमेजेस नहीं हो सकती कि ए आपने कोई आंसर, ए के कोई एलिमेंट है 2 है, अब 4 है, 4 का √ लिया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, +2 -2, फिर ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमने वो प्लस माइनस को ख़त्म कर दिया फिर ये फंक्शन है। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बी के सारे एलिमेंट जो है वो, चाहे ये ए के सारे एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट पे जाके मैप हो जाए, आर का आंसर भी 4 हो, एच का आंसर भी 4 हो, ओ का आंसर भी 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये फंक्शन होगा। फंक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी ज़रूरी है और यूनिक इमेज होनी ज़रूरी है। अब बी जो है, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है बी के एलिमेंट सारे जो है वो सारे के सारे एक एलिमेंट पे मैप हो जाए और बाकी का बी जो है वो वैसे ही पड़ा हो। बी के एलिमेंट्स जो हैं वो एक एलिमेंट दो, जैसे ये जो दूसरी एग्जांपल है नोट 1 to 1 की, अब एच की इमेज भी 2 है, ओ की इमेज भी 2 है, फिर भी ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शंस हैं। हाँ, ये 1 to 1 का अलग चीज़ है, लेकिन फंक्शंस दोनों हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन आपने समझ के याद करनी है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक फंक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक तो ए के पूरे एलिमेंट्स की इमेजेस मौजूद हों और यूनिक इमेजेस मौजूद हों। क्लियर? तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। फंक्शंस ही नेक्स्ट फंक्शंस मेरा ख्याल आपका 3 लेक्चर्स में एक्सप्लेन होगा, या शायद 2 में, सॉरी जी। सॉरी, आज की जो है ना लेक्चर में डिस्टर्बेंस 2 दफ़ा आ गई, इसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना ही लेक्चर।
फंक्शंस को आप 2-3 दफ़ा मैं आपसे कहूँगी रिवाइज़ करें, अच्छे से समझें, डेफिनेशंस इसकी याद करें, बल्कि लिख कर देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए मैथ्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। सॉरी फॉर द लेट रिस्पॉन्स, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता आप मेरे लिए फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना, और आप लोगों की कोई टाइमिंग्स भी नहीं है ना। किसी भी टाइम आप लोग क्वेश्चन पूछ लेते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सब जो आपकी क्यूरीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। तो और प्लीज़ आप पे जो ग्रुप में इरेलीवेंट बातें होती हैं वो करने से ज़रा अवॉइड किया करें, ठीक है। और ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।